हेलो दोस्तों, चलिए 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूं, वो भी हैवी साइज। ठीक है, और ज्यादा एज वाले हैवी साइज को किस तरह से कटिंग करना है, डीप कैसे रखना है, फ्रंट कैसे रखना है, बैक कैसे रखना है, शोल्डर कैसे कटिंग करना है, वो पूरा मैं A to Z एक एक करके बता रहा हूं। और कपड़ा कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए और फुल वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं। अगर आप फुल वीडियो देख लोगे तो 100% बोल रहा हूं, इस तरह से हैवी साइज वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आपको भी बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए फुल वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 14.5, 14.5 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 38.5, 38.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39। अब यहाँ पे डिफरेंस है सिर्फ हाफ इंची का, तो इसको कटिंग कैसे करना है वो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। और वेस्ट है 33 इंची वेस्ट, और आर्मुल है 18 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ है 7 इंची, 7 इंची आस्तीन का लेंथ, और लूजिंग है, स्लीव लूजिंग है 15 इंचेस, 15 इंची आस्तीन का लूजिंग, और फ्रंट डिफ है 7 और बैक डिफ है 10। फ्रंट डिफ है 7 इंची और बैक डिफ है 10 इंची। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो आपको सबसे फर्स्ट जो मार्किंग लगाना है ये वाला कुछ इस तरह से देखिए, यहां से आपको एग्जैक्ट ऐसा क्रॉस में लगाना है। उसके बाद आपका ब्लाउज का लेंथ जितना भी है उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब देखिए डीप है 10 इंची, ये जो मैं मार्किंग अब लगाने वाला हूं इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन डीप जो रहता है अपना डीप के हिसाब से ये मार्किंग लगता है। तो डीप है 10 इंची, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 6 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये दो मार्किंग को भी मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं, तो कुछ इस तरह से ये दो मार्किंग स्ट्रेट कर लिया हो। उसके बाद फिर अपर चेस्ट है 38.5, तो चौथाई इसका 38.5 इंची का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगाइए। और वेस्ट के लिए 33 है, 33 इंची, तो 33 का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे हैवी साइज का शोल्डर जो है आपको यहाँ पे 5.25 इंची पे रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 2.5 इंचेस पे, और यहाँ पे मैंने 5.25 इंची पे रखे, तो यहाँ पे मैं 5.25 इंची पे रखेंगे, तो आपको भी सेम इसी तरह से रखना है। उसके बाद अब डीप है 10 इंची। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से क्रॉस में डीप का मेजरमेंट लिए हो तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि आपको यहाँ पे बेल्ट वाला पार्ट कितना चाहिए, मतलब बैक साइड में ये कितना चाहिए। तो किसी को चाहिए रहता 3.5 इंची, किसी को 4 इंची, किसी को 5 इंची भी चाहिए, तो आपको उनके हिसाब से रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन हमारे को तो कस्टमर ने बोले हैं कि यहां से जितना है उतना पे ही सेम रख दो, डीप 10 इंची के हिसाब से। अब यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूं। देखिए मैंने ये मार्किंग तो लगा लिया हूं कुछ इस तरह से, लेकिन और एक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट में आपको, क्योंकि नेक लाइन का शेप अच्छी तरह से और परफेक्ट कैसे आता वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत मेंबर्स ये वाला मिस्टेक कर देते हैं, फिर उन्होंने कमेंट करके और कॉल करके पूछते हैं कि ये हमारा शेप सही नहीं आया। तो शेप सही कैसे आएगा, क्योंकि आप इस तरह से मार्किंग नहीं लगाओगे तो आएगा भी नहीं। तो यहां से कितना है, ये 2.5 से थोड़ा बढ़ के है, और यहाँ पे कितना है 3 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कैसे लगाया है, यहाँ पे जितना भी मार्किंग आप लगा रहे हो उससे आधा इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाए, जब भी आपका ये राउंडिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वेस्ट जितना है उतना यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये मैंने लिख लिए। और ये जो मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग लगाए, हर किसी को इस तरह से आप मार्किंग लगाइए, जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। अब आर्मुल है 18 इंचेस, 18 इंची, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कितना आ रहा है। तो आर्मुल ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ से शेप ऊपर कर दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कटिंग कैसा लगता है और आप कहां से वीडियो देख रहे हो। आज के वीडियो में जरूर आप कमेंट कीजिए कहां से आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब ये सभी जगह पे नॉक्स लगा लेना। अब नेक लाइन को भी कटिंग मैंने कर देता हूं, क्योंकि वर्क वाला नहीं है, ये रेडीमेड वर्क है।
आउटलाइन, ठीक है। ये हमारा बैक वाला पार्ट कुछ इस तरह से है। देखिए कितना खूबसूरत शेप आया बैक का। अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट शेप बैठ जाएगा। चलिए अब मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो अब यहाँ पे फ्रंट नेक डिजाइन लीफ नेक रहता, ठीक है, पॉन नेक, जिसको कि हम पॉन नेक भी बोलते हैं, लीफ नेक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो ये नेक को कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं कटिंग कर रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से क्रॉस में फर्स्ट बैठाइए। देखिए ये वाला पल्ला मैंने स्ट्रेट रखा हूं, लेकिन बैक पल्ला जो मैं रख रहा हूं इसको मैंने क्रॉस कर दिए। तो ये हमारा बिल्कुल क्रॉस में कटिंग हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से कुछ इस तरह से आपको एक मार्किंग लगा लेना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूं। इस तरह से आप एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद अब यहां से आपको मिनिमम 14 इंची जैसा पे मार्किंग लगाना है, मिनिमम आधा इंच ऊपर, ठीक है। और ये मार्किंग यहां भी आधा इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। और ये वाला मार्किंग आपको मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है। और यहां पे आपको मिनिमम 1.25 से 2 इंची पे लगा लेना है। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 मार्किंग अगर आप कंप्लीट लगा दिए तो आपका ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब मैं शेप लगाने बता रहा हूं। तो शेप आपका लगाने के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के शेप लगाओगे, ये शेप तो हमारा लग गया, लेकिन आप जो मैं आगे बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाना और ये मार्किंग आपको कंप्लीट लगाना है। जब भी आपका चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा, 1.25 इंची उधर और 1.25 इंची इधर, इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद, और ये वाला मार्किंग आना चाहिए मिनिमम 3 इंची पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाने से होता यह है कि आपका चेस्ट पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट रेडी हो जाएगा। अब सबसे मेन मार्किंग है ये वाला। अगर आप ये वाला मार्किंग कंप्लीट और परफेक्ट लगा लिए तो बिल्कुल आपका ब्लाउज की फिनिशिंग से कटिंग हो जाएगा रेडी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 4 इंच आ रहा है। अब वेस्ट है 33 इंची और यहाँ पे आपको 4 इंची पे उठा के रख लेना है। अब 33 इंची जो है तो इसको क्या करना है, 33 का चौथाई कितना आ रहा है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंच प्लस करना है। और सबसे मेन मार्किंग और सबसे बड़ा मार्किंग यही होता है, ठीक है। अगर आप ये मार्किंग कंप्लीट लगा दिए तो आपका कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। जिस मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप ये कटिंग देख लोगे आज के बाद शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब इसको मैं फर्स्ट यहां से कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए। अब ये हमारा यहां से मैं व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूं फर्स्ट। तो अपने को व्हील मार्क अगर आपको नहीं है आपके पास तो आप ये मार्केट में बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। और ये व्हील मार्क के हिसाब से बहुत कम आपको इजी हो जाएगा हर एक जगह मार्किंग लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी जगह पे आपको व्हील मार्क कुछ इस तरह से कंप्लीट लगा लेना है। तो ये व्हील मार्क हमारा कुछ इस तरह से हो गया रेडी। तो अब मैंने ये व्हील मार्क भी लगा चुका हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको ये मार्किंग दिख जाएगा बिल्कुल आसानी से, क्योंकि अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे व्हील मार्क। अब ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट। देखिए आप बिल्कुल आसानी से सिलाई करने के टाइम में भी आसानी से आप। अब देखिए यहां तक कटिंग होने के बाद अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो आप करना क्या है, ये हमारा बैक पल्ला है। चलिए उससे पहले मैं नेक डिप के लिए लगा लेता हूं मार्किंग ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फ्रंट डिप है 7 इंच, 7 इंच पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको स्क्वायर में मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब देखिए ये मार्किंग होने के बाद आप यहां से शेप भी कुछ इस तरह से लगाना है आपको, ठीक है। और अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो जा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है नेक लाइन में, क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स का कमेंट आते हैं कि नेक लाइन बड़ा हो जाते हैं, तो बड़ा होने का रीजन ये भी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये है हमारा बैक पल्ला और बैक पल्ला को मैंने थोड़ा सा इधर मिनिमम आधा इंची से थोड़ा कम कुछ इस तरह से आपको यहां से फ्रंट पल्ला कटिंग करना है, ठीक है।
फ्रंट पल्ला, उसके बाद यहां से भी आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर देना है। तो इससे होता यह है कि आपका नेक लाइन कभी भी गिरेगा नहीं, शोल्डर गिरने का, ड्रॉप होने का चांस नहीं रहेगा और आपका बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं बैक वाला पल्ला को साइड में रखता हूं। उसके बाद यहां पे आपको 4 वाला टक्स लगा लेना है कुछ इस तरह से। और एक बात, कभी भी मैं 3 टक्स ही लगाता हूं और 3 टक्स में ही ब्लाउज हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हाला झाड़ने के लिए यहां से एक दूसरे को जितना हमारा सिलाई के अंदर जाएगा उतना इस तरह से पकड़ के यहां से बिल्कुल मीडियम आपको इस तरह से कटिंग कर देना है और ये आपका सेव हो जाएगा कंप्लीट और शोल्डर गिरेगा नहीं। चलिए अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। देखिए, तो बाजू कटिंग करने के लिए यहां से आपको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और आर्मोल आपका कितना है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, आस्तीन कटिंग करने के लिए आपको यहां पे मेजरमेंट चाहिए 3, एक लूजिंग के लिए, एक आर्मोल के लिए, एक लेंथ के लिए। तो लेंथ है 7 इंची, तो 7 इंची पे मैंने यहां मार्किंग लगाता हूं और आर्मोल है 18 इंची, तो यहां पे मैंने कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे मार्किंग लगाता हूं। उसके बाद ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेता हूं, तो ये 2 मार्किंग हमारा स्ट्रेट हो गया। अब आर्मोल 18 इंची है तो यहाँ पे 8 इंची पे ऐसा रख के चेक करोगे, यहाँ आपका बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। अब लूजिंग है 15 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। अगर आप इस तरह से सेब लगा के कटिंग कर दोगे तो आपका आर्मोल बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आप यहां तक वीडियो देख लियो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से हर रोज आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा सिलाई काम का हर एक वीडियो। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपके पास पहुंचेगा। अगर सब्सक्राइब करने से होता यही है कि सबसे फर्स्ट आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। अब यहां से मैंने हाला कटिंग कर दूंगा कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद मैंने यहां से कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा बाजू का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए, क्योंकि बेल्ट कटिंग में भी अलग अलग टिप्स रहता कटिंग का। अगर आप बेल्ट कटिंग नहीं करोगे सही से तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये होगा कि आपका यहाँ पे फोल्डिंग आ जाएगा, ब्लाउज की मतलब पहनने में कंफर्टेबल रहेगा नहीं। तो आपको हर एक जगह कंप्लीट और परफेक्ट लगाना है मार्किंग। तो करना क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट मार्किंग आपको इस तरह से यहां लगाना है, उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है और एक मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद ये हमारा 3 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद इसको भी मैं यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है और 3.25 इंची से 3 इंची पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग कर लेते हो तो आपका यहाँ पे झोल नहीं आएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक चेस्ट के पास सेटिंग होगा और ये वाला सेप जो मैं लगाया हूं वेस्ट के पास बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल ब्लाउज की स्टिचिंग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। कंप्लीट बताया हूं वीडियो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। जो मेंबर से सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास।